आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 मौर्य काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के 10 प्रारूप निम्नलिखित रूप से तैयार किए गए हैं जो आपको सारणी में दिखाए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 मौर्य काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में अपने अंतिम दिन गुजारे थे। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया। अगला क्वेश्चन, अशोक सम्राट यानी सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। अशोक सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानाम प्रिय के नाम से अशोक सम्राट विख्यात है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत को मेगस्थनीज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी। अब ये तो जान ही गए होंगे आप कि मेगस्थनीज कौन था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में एक यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका दूत था? मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, यानी कि उपगुप्त नाम का साधु था जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? यानी कि शुंग ने। शुंग एक वंश था जिसने मौर्य वंश की जगह ली थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। कहाँ थी? पुरुषपुर में। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। हाथी गुफा जैसा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। हाल जैसे नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? कडफिसस। कडफिसस एक कुषाण शासक था
जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। तमिलों एवं चेरों का व्यापार सर्वप्रथम रोम के साथ प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सीसा के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिकों यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। यूनानियों ने पर्दा का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कुणव यानी कि कुणव वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में डेमेट्रियस ने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, चार धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? चार धातुओं से मिलकर बनने वाले सिक्के को कारसापण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय यानी कि मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण। यूनानी शक कुषाण कालानुक्रम सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक यानी कि शक वंश के शासकों ने धारण किया। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शको वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिनस। गोंदोफिनस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की। हेलो दोस्तों, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा। हमारा अगला टॉपिक है मौर्य उत्तरकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर।